हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9 के साइंस के एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है बच्चों सेल। और ये जो चैप्टर है बच्चों, उसका नाम छोटा है लेकिन ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब आप पूछिएगा ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? तो देखिए बच्चों, इस चैप्टर से रिलेटेड हमारे एंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछते आ रहे हैं। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि हम इस चैप्टर को किस तरह कवर करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, इस चैप्टर का जो भी पीडीएफ नोट्स होगी, नोट्स की पीडीएफ मैं लिख देता हूँ। तो देखिए, जो भी नोट्स की पीडीएफ कॉपी होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके खुद पढ़ सकते हैं। और मैं बच्चों आपको बता दूं कि इस चैप्टर के लास्ट में मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के रखे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, ये वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों, हम इस चैप्टर के खत्म होने के बाद इसी वीडियो में करने वाले हैं। और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको मालूम चल जाएगा कि हम हमारा जो जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम है क्लास 9th में, उसका लेवल उसका लेवल कितना है, उसका क्वेश्चन का लेवल कितना है। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को लाइक भी करें। अगर आपका कोई दोस्त जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहा है तो प्लीज़ आप उससे भी यह वीडियो शेयर कीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए बच्चों, सेल जो है हमारा, वो सबसे पहले एक साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक के कारण ही डिस्कवर हो पाया था। और ये जो नाम है बच्चों, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब चलिए बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हमारा सेल है वो सबसे पहले डिस्कवर कैसे हुआ। तो देखिए बच्चों, रॉबर्ट हुक थे जो वो एक साइंटिस्ट थे। तो वो अपने माइक्रोस्कोप की मदद से प्लांट कॉर्क को ऑब्जर्व कर रहे थे। अब आप पूछिएगा कि प्लांट कॉर्क क्या होता है? तो देखिए बच्चों, ये जो हमारा प्लांट यहाँ पे देख सकते हैं, और उसका जो प्लांट का सबसे पहला जो अपर लेयर होता है उसी को हम बच्चों क्या बोलते हैं? उसी को हम प्लांट कॉर्क बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारे जो रॉबर्ट हुक साहब थे वो क्या कर रहे थे? वो प्लांट कॉर्क को ऑब्जर्व कर रहे थे और उन्होंने देखा कि जो हमारा प्लांट कॉर्क है वो छोटे-छोटे कंपार्टमेंट से बना हुआ है, छोटे-छोटे कंपार्टमेंट से बना हुआ रहता है, मतलब कि बना हुआ है। तो उन्होंने इस कंपार्टमेंट को क्या नाम दिया? उन्होंने फर्स्ट बार इस कंपार्टमेंट को सेल बोला। यानी कि उन्होंने जो वो जो छोटे-छोटे कंपार्टमेंट थे उसको क्या बोले? उन्होंने सेल नाम दिया। तो चलिए, अब हम बच्चों जान लेते हैं कि हमारा जो सेल है वो क्या होता है? तो देखिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो सेल है वो सेल होता क्या है? तो देखिए बच्चों, सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल आर मेड ऑफ सेल। तो देखिए बच्चों, सेल क्या है? सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो देखिए, मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल का यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, हमारा जो घर रहता है वो किससे बना हुआ रहता है? हमारा जो बच्चों घर है वो ब्रिक से बना हुआ रहता है, यानी कि ईंट से बना हुआ रहता है। यानी कि छोटे-छोटे ईंट मिल के हमारा घर बनाते हैं। तो हमारे घर का बेसिक जो यूनिट है वो क्या हुआ? तो हमारे घर का बेसिक यूनिट क्या हुआ? तो हमारे घर का बेसिक यूनिट हुआ बच्चों ब्रिक। उसी प्रकार जो हमारा कोई भी एनिमल हो या प्लांट हो, वो किससे बना हुआ है? वो बच्चों छोटे-छोटे सेल से बना हुआ है। छोटे सेल से बना हुआ है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि जो हमारा सेल है वो क्या है? वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। जैसे कि हमारा घर ब्रिक से बना हुआ रहता है, ईंट से बना हुआ रहता है, उसी प्रकार हमारा जो बॉडी है, चाहे वो एनिमल का बॉडी हो या वो प्लांट का बॉडी हो, वो जो भी है, वो किससे बना हुआ रहता है? वो छोटे-छोटे सेल से बना हुआ रहता है। तो देखिए बच्चों, अगला पॉइंट है हमारा, सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल। जो मैंने जो अभी चीज़ पढ़ाया वो वही है। अब देखिए, अब है हमारा ऑल लिविंग थिंग्स कम फ्रॉम अदर सेल। तो देखिए बच्चों, कोई भी लिविंग थिंग्स है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो कोई भी एनिमल हो, चाहे वो डॉग हो या कैट हो, वो सब किससे आते हैं? तो वो सबसे पहले वो सेल से डेवलप होते हैं। और जो हमारा बच्चों प्लांट है, वो भी सबसे पहले सेल से ही डेवलप हो पाता है। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। तो आगे बच्चों है हमारा टाइप ऑफ सेल। तो देखिए बच्चों, हमारा जो सेल होता है बच्चों, वो 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है हमारा एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो देखिए, एनिमल सेल क्या होता है? तो देखिए बच्चों, जो सेल एनिमल में पाया जाता है उसी को हम बोलते हैं एनिमल सेल। वहीं पे जो सेल प्लांट में पाया जाता है उसी को हम बोलते हैं प्लांट सेल। तो देखिए बच्चों, अब हम पढ़ लेते हैं पार्ट्स ऑफ सेल। तो देखिए बच्चों, पार्ट्स ऑफ सेल पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो भी चीज़ मैं पढ़ाने जाऊँगा वो बहुत ही ईज़ी है। आपको इनका नाम
सबसे पहले देख के आपको डरना नहीं है, बहुत ही ईज़ी है। तो देखिए बच्चों, हमारा जो सेल का क्या-क्या पार्ट रहता है, तो देखिए बच्चों, सेल का हम हमारा सबसे पहला पार्ट रहता है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज़्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और देखिए दूसरा होता है हमारा साइटोप्लाज़्मा, तीसरा होता है बच्चों हमारा न्यूक्लियस और चौथा होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। और देखिए बच्चों, ये जो है पार्ट, ये हमारा एनिमल सेल में भी पाया जाता है, एनिमल सेल में भी पाया जाता है और साथ ही साथ ये हमारा पार्ट प्लांट सेल में भी पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी पार्ट हैं बच्चों जो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्लांट सेल में पाया जाता है। तो देखिए प्लांट सेल में हमारा क्या पाया जाता है? वो बच्चों हमारा सेल वॉल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और लार्ज वैक्यूल्स पाया जाता है। और देखिए बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कि इसको देख के आपको डरना नहीं है। हम इसको पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं कि जो भी सेल के पार्ट्स हैं वो होते क्या हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम पढ़ लेते हैं सेल मेम्ब्रेन और उसे हम बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता क्या है। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे एनिमल सेल का इमेज बना के रखा है। तो देखिए बच्चों, ये जो आप सबसे आउटर मोस्ट लेयर देख रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को बच्चों हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं एक इमेज बना के आपको भी दिखा देता हूँ। तो देखिए बच्चों, ये हमारा एक सेल हुआ और ये न्यूक्लियस हुआ। तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर है बच्चों, ये जो आउटर मोस्ट लेयर आप देख ले रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं बच्चों सेल मेम्ब्रेन। तो अब हम बच्चों देख लेते हैं कि हमारा सेल मेम्ब्रेन क्या है। तो देखिए, एवरी सेल इज कवर्ड बाय अ थिन शीट ऑफ स्किन व्हिच इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। तो देखिए बच्चों, जो भी हमारा सेल हो, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, उसका जो आउटर मोस्ट लेयर है वो थिन शीट ऑफ स्किन से बना हुआ रहता है और उसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं या सेल मेम्ब्रेन। दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, दोनों का नाम है जो सेम नाम है। अब देखिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्यों होता है और उसका वर्क क्या होता है। तो देखिए बच्चों, ये जो हमारा ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वो क्या करता है? वो कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। तो देखिए बच्चों, ये क्या करता है? तो देखिए मैं आपको एग्ज़ाम्पल आपको बता देता हूँ। तो देखिए आपका स्कूल होगा, तो आपका स्कूल के पास एक गार्ड भी होगा, वो गेट पे रहता होगा। वो गार्ड क्या काम करता होगा? वो गार्ड है जो वो देखता होगा कि कौन बच्चा आपके स्कूल का है, उसको वो आने देता होगा। अगर कोई आपका स्कूल का बच्चा जाना चाहता है स्कूल से, तो वो आपका गार्ड जो स्कूल का गार्ड है, वो जाने देगा। अगर मान लीजिए कोई अननोन बच्चा आपको स्कूल में घुसना चाहेगा आपके स्कूल में, तो क्या करेगा? वो उसको घुसने नहीं देगा। तो ये जो है हमारा सेल मेमोरी, वो गार्डिंग का काम करता है। अब वो क्या गार्डिंग का काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, सब्सटेंस लाइक फूड, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इंटर थ्रू सेल मेम्ब्रेन। तो देखिए, हमारा जो सेल है, तो सेल क्या है? वो एक लिविंग स्ट्रक्चर है। तो कोई भी लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए फूड तो चाहिए। तो देखिए, अगर इस सेल को अगर फूड चाहिए तो उसको सबसे पहले किससे अनुमति लेना पड़ेगा? तो उसको सबसे पहले हमारे सेल मेम्ब्रेन से क्या करना पड़ेगा? सेल मेम्ब्रेन से उसको परमिशन लेना पड़ेगा। तो देखिए, अगर फूड हो गया या ऑक्सीजन हो गया, तो देखिए फूड और ऑक्सीजन हमारा कैसे जाता है सेल में? तो वो हमारा सेल मेम्ब्रेन के कारण ही सेल मेम्ब्रेन उसको अंदर जाने देता है, तभी हमारा वो जा पाता है। और दूसरा देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी लिविंग थिंग्स है, तो वो वेस्ट मटेरियल तो प्रोड्यूस करेगा। तो जो हमारा सेल का वेस्ट मटेरियल रहता है, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, तो देखिए CO2 जो है हमारा, वो सेल मेम्ब्रेन के कारण ही वो बाहर जा पाता है। यानी कि सेल मेम्ब्रेन कर क्या रहा है? सेल मेम्ब्रेन जो है हमारा, वो कौन-सा चीज़ को अंदर आने देना है और कौन-सा चीज़ को बाहर भेजना है, वो हमारा सेल मेम्ब्रेन का काम है। यानी कि वो कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस कर रहा है। यानी कि सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन गार्डिंग कर रहा है कि किसको अंदर आने देना है और किसको अंदर नहीं आने देना है। तो अब हम देख लेते हैं कि हम हमारा जो साइटोप्लाज़्मा है वो होता क्या है? तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे आपको एक इमेज बना के दिखा रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, ये जो है हमारा, एक मान लीजिए ये एक सेल है और ये इसका क्या हुआ? ये इसका सेल मेम्ब्रेन हुआ। ये इसका क्या हुआ? सेल मेम्ब्रेन्स हो गया। अब देखिए, और कोई भी सेल के बीच वाले पार्ट को, ये मैं एनिमल सेल आपको बता के, मतलब कि बना के दिखा रहा हूँ। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बच्चों हम न्यूक्लियस बोलते हैं। अब देखिए, ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच के जो डिस्टेंस है, बीच के जो पार्ट है, मैं यहाँ पे हाइलाइटर यूज करके बता, ये जो पार्ट है बच्चों, ये जो पार्ट है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बच्चों बोलते हैं सेल, सॉरी, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम साइटोप्लाज्मा बोलते हैं। यानी कि जो भी
हमारा सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच के जो भी पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो बच्चों उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज़्मा। तो देखिए, अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो साइटोप्लाज़्मा है, वो होता क्या है? तो देखिए बच्चों, हमारा साइटोप्लाज़्मा इज़ अ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि जो हमारा साइटोप्लाज़्मा है, वो किसके बीच में रहता है? वो हमारा सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में ही रहता है। तो यहाँ पे मैं एक और इमेज बना के दिखाऊँ। तो देखिए, ये हमारा क्या है? ये हमारा एनिमल सेल है और ये जो हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच के जो ये डिस्टेंस है, इसी को हम क्या बोलते हैं? तो इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं साइटोप्लाज़्मा। इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज़्मा। तो देखिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो साइटोप्लाज़्मा है, वो क्या काम करता है? तो देखिए बच्चों, साइटोप्लाज़्मा जो है हमारा, वो क्या है? साइटोप्लाज़्मा इट इज़ केमिकल फैक्ट्री ऑफ सेल बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज़्मा। तो देखिए बच्चों, हमारा जो साइटोप्लाज़्मा है, वो क्या है? वो एक सेल का केमिकल फैक्ट्री है। केमिकल सेल का केमिकल फैक्ट्री क्यों है? तो देखिए बच्चों, सेल का हमारा केमिकल फैक्ट्री इसीलिए है क्योंकि जो भी हमारा सेल में जो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है, वो हमारा क्या है? वो हमारा साइटोप्लाज़्मा में ही होता है। अब आप पूछिएगा कि कौन-कौन सा केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है? तो देखिए बच्चों, खाना बनाना भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है। तो देखिए बच्चों, हमारा जो खाना बनता है, वो हमारा साइटोप्लाज़्मा में ही बनता है और साथ ही साथ जो हम हमारा जो सेल है, जो ब्रीथ करता है, यानी कि साँस लेता है, तो वो भी साइटोप्लाज़्मा में ही लेता है। तो देखिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो साइटोप्लाज़्मा है, उसमें क्या-क्या पाया जाता है। तो देखिए बच्चों, साइटोप्लाज़्मा जो है हमारा, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्गी बॉडीज़ और राइबोसोम्स पाया जाता है। तो देखिए बच्चों, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? तो ये जो बच्चों है, वो कुकिंग का काम करता है। कुकिंग का मतलब कि वो खाना बनाने का काम करता है और ये जो गोल्गी बॉडीज़ है और राइबोसोम, इसको बच्चों हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम पढ़ लेते हैं न्यूक्लियस के बारे में, यानी कि न्यूक्लियस हमारा क्या होता है? तो देखिए, न्यूक्लियस इज़ अ स्फेरिकल बॉडीज़ प्रेजेंट इन ऑल सेल। तो देखिए, न्यूक्लियस जो है बच्चों, वो हमारा एनिमल सेल में भी पाया जाता है और प्लांट सेल में भी पाया जाता है। तो देखिए बच्चों, ये जो हमारा एनिमल सेल का जो बीच वाला आप पार्ट देख रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बच्चों हम न्यूक्लियस बोलते हैं और जो हमारा न्यूक्लियस है, वो एक लेयर से क्या है? वो कवर्ड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बच्चों हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम आपको दिखा देता हूँ कि ये जो हमारा न्यूक्लियस है, वो प्लांट सेल में कहाँ पाया जाता है। तो देखिए बच्चों, प्लांट सेल में हमारा जो न्यूक्लियस है, वो साइड में पाया जाता है। साइड में आप देख सकते हैं न्यूक्लियस और न्यूक्लियस जो है बच्चों, वो हमारा एक लेयर से कवर्ड है। उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बच्चों हम न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं कि ये जो है हमारा न्यूक्लियस क्या होता है। तो देखिए, न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल एक्टिविटी ऑफ सेल। तो देखिए बच्चों, न्यूक्लियस जो सेल में कुछ कोई भी एक्टिविटी हो रहा है, वो हमारा किसके द्वारा कंट्रोल होता है? तो वो बच्चों हमारा न्यूक्लियस के कारण ही कंट्रोल हो पाता है। तो देखिए, मैं आपको एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ। तो देखिए, अगर आपके स्कूल में क्या कुछ हो रहा है, कौन-सा बच्चा बदमाशी कर रहा है या कौन-सा चीज़ स्कूल में होना चाहिए, वो किसके द्वारा कंट्रोल कर पा किसके द्वारा कंट्रोल होता है? तो वो बच्चों हमारा प्रिंसिपल के द्वारा कंट्रोल हो पाता है। तो इसी प्रकार जो हमारा ये न्यूक्लियस है, वो क्या है? वो पूरे सेल का प्रिंसिपल है। यानी कि वो पूरे सेल का एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, यानी कि वो पूरे सेल का हेड है। तो देखिए बच्चों, अब मैं आगे आपका पॉइंट बताता हूँ। तो देखिए, न्यूक्लियस कंटेन अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। तो देखिए बच्चों, ये जो हमारा प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंटेन करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक जो है, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और ये हमारा प्लांट सेल में भी पाया जाता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको बच्चों हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि ये होता क्या है? तो देखिए बच्चों, क्रोमोसोम्स कंटेन जीन। तो देखिए बच्चों, क्रोमोसोम्स का क्या फंक्शन रहता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए बच्चों, आप किसी के मुँह से सुनिएगा कि वो लड़का अपने पापा की तरह दिख रहा है या उसका जो चाल-चलन है, वो उसके पापा के जैसा है या वो उसका जो फेस है, वो उसकी मम्मी की तरह फेस है। तो ये जो भी कैरेक्टर है बच्चों, वो हमारा क्रोमोसोम्स के कारण ही हो पाता है। यानी कि जो भी हमें इनहेरिटेंस में मिलता है, जो भी कैरेक्टर हमें अपने फादर या मदर से मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वो हमारा बच्चों क्रोमोसोम्स के कारण ही हो पाता है। तो देखिए, आगे हम देख लेते हैं बच्चों। तो देखिए, ऑल द लिविंग मैटर इन सेल, जिसको हम प्रोटोप्लाज्मा बोलते हैं, आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो देखिए बच्चों, जो भी सेल का लिविंग मैटर है या जो भी लिविंग मटेरियल है, चाहे वो न्यूक्लियस हो जाए, चाहे वो साइटोप्लाज्मा हो जाए, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाए या जो भी चीज़ है,
वो किससे बना है? तो वो बच्चों हमारा कार्बन से बना है, हाइड्रोजन से बना है, नाइट्रोजन से बना है और ऑक्सीजन से बना है। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम वैक्यूल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि वैक्यूल सबसे पहले हम हमारा प्लांट सेल में कैसा रहता है और एनिमल सेल में क्या कैसा रहता है। तो देखिए बच्चों, ये जो है हमारा, ये हमारा क्या है? ये हमारा एक प्लांट सेल है। अब ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है हमारा, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बच्चों हम वैक्यूल बोलते हैं। तो वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल में बहुत ही बड़ा रहता है। वहीं पे हमारा जो एनिमल सेल है, उसमें जो हमारा वैक्यूल रहता है वो बहुत ही छोटा रहता है। तो देखिए, अब हम देख लेते हैं कि वैक्यूल होता क्या है। तो देखिए बच्चों, वैक्यूल इज अ स्पेस इन साइटोप्लाज्मा ऑफ सेल व्हिच इन्क्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन एंड कंटेन्स सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि ये जो वैक्यूल है, वो क्या है? वो साइटोप्लाज्मा में है। और इसका क्या काम है? इसका काम ये है कि बच्चों, ये जो भी वाटर डिसॉल्व सब्सटेंस रहता है, उसको क्या करता है? उसको स्टोर करता है। तो देखिए, ये कर क्या रहा है? ये बच्चों एक स्टोरेज का काम कर रहा है। स्टोरेज का काम, इसलिए मैंने यहाँ पे एक डब्बा का इमेज रखा है। तो डब्बा क्या करता है? डब्बा कोई भी चीज़ को स्टोर करता है। तो ये जो हम हमारा वैक्यूल है, वो क्या है? वो एक प्रकार का डब्बा है। ये यानी कि वो कोई भी चीज़ को स्टोर कर रहा है। तो देखिए, अब हम देख लेते हैं अगला पॉइंट। तो देखिए, वैक्यूल इज फिल्ड विथ अ लिक्विड कॉल्ड सेल सैप। तो देखिए बच्चों, वैक्यूल जो है हमारा, वो एक लिक्विड कंटेन करता है। वो पूरा एक लिक्विड से फिल्ड रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सेल सैप बोलते हैं। अब देखिए, अब हम देख लेते हैं कि वैक्यूल का क्या फंक्शन रहता है, वो क्या वर्क करता है। तो देखिए, द फंक्शन ऑफ वैक्यूल टू स्टोर द बेस्ट प्रोडक्ट। तो देखिए बच्चों, हमारा जो वैक्यूल रहता है, वो सेल के द्वारा जो भी बेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, उसी को क्या करता है? उसी को वो स्टोर करता तो है। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। देखिए बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया समझाने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल एक दे देना चाहता हूँ। तो देखिए बच्चों, आपका स्कूल होगा, तो आपके स्कूल में बच्चों एक कैंटीन भी होगा। तो कैंटीन में क्या होता है? तो देखिए बच्चों, कैंटीन में खाना बनता है। यानी कि कोई भी बच्चा को क्या खाना है, चाहे उसको समोसा खाना है या कुछ भी चीज़ उसको खाना है, तो वो हमारा कैंटीन में बनता है। तो कैंटीन क्या करता है? तो कैंटीन जो है बच्चों, वो बच्चों को या टीचर को क्या प्रोवाइड करता है? वो फूड प्रोवाइड करता है। और फूड हमें क्या देता है? तो फूड हमें बच्चों एनर्जी देता है। तो उसी प्रकार जो हमारा सेल है, सेल भी क्या है? सेल भी एक लिविंग स्ट्रक्चर है। तो बच्चों, सेल को भी जिंदा रखने के लिए फूड तो चाहिए ना। फूड यानी कि एनर्जी या पावर। तो उसको जो फूड चाहिए, वो किस में बनता है? तो वो बच्चों, वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। तो देखिए, यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। तो देखिए बच्चों, इट इज़ अ टीनी रॉड शेप और स्फेरिकल शेप होता है। तो देखिए बच्चों, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो सेल का वो रॉड शेप ऑफ मटेरियल रहता है या स्फेरिकल शेप रहता है। यहाँ पे आप एग्जांपल भी देख सकते हैं। ये जो है बच्चों, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। अब हम देख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। तो देखिए बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल इसको हम क्यों बोलते हैं? तो देखिए बच्चों, जो भी हमारा सेल के लिए जो भी फूड मटेरियल बनता है, वो हमारा कहाँ बनता है? वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपको इजी से समझाने के लिए एक इमेज यूज किया है। तो देखिए, ये एक आदमी है, वो खाना बना रहा है। तो इसी प्रकार जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, वो भी क्या करता है? वो भी खाना बनाता है। यानी कि हमारे सेल का जो कुक है, वो क्या है? वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो देखिए, अब हम देख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन। तो देखिए बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया यूज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू प्रोवाइड एनर्जी। तो देखिए बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है बच्चों, वो ग्लूकोज और एनर्जी के बीच में रिएक्शन करवा के वो सेल को क्या करता है? सेल को बच्चों, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया खाना बनाने के बाद वो सेल को देता है, और सेल उसके उसी को खा के एनर्जी अपने अंदर भरता है और कोई भी वर्क कर पाता है। हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, वो जो हमारा प्लांट सेल हो या एनिमल सेल, दोनों में पाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या है? ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। और यहाँ पे जो है हमारा, ये हमारा प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल में भी बच्चों हमारा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल हो या एनिमल सेल, दोनों में क्यों पाया जाता है। तो देखिए बच्चों, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, दोनों क्या है? वो लिविंग स्ट्रक्चर है। तो लिविंग स्ट्रक्चर को जिंदा रहने के लिए खाना तो चाहिए, यानी कि उसको फूड चाहिए। तो वो हमारा प्लांट हो या एनिमल सेल, दोनों तो जिंदा है। तो दोनों को खाने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए। और फूड हमारा कौन प्रोवाइड करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया
फूड प्रोवाइड करता है। इसीलिए हमारा जो मिटोकॉन्ड्रिया है वो दोनों में पाया जाता है। तो चलिए बच्चों अब हम पढ़ लेते हैं सेल वॉल के बारे में। तो देखिए बच्चों सेल वॉल है वो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, ओनली प्लांट सेल। तो देखिए बच्चों सेल वॉल जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि सेल वॉल कहाँ है। तो देखिए बच्चों ये जो है हम ये जो हमारा है वो क्या है? ये हमारा सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बाद बच्चों एक और लेयर है जिसको हम क्या बोलते हैं? उसको बच्चों हम सेल वॉल बोलते हैं। तो देखिए अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो सेल वॉल है वो होता क्या है और उसका क्या फंक्शन है। तो देखिए द प्लांट सेल हैव थिक सेल वॉल अराउंड देम आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। तो मैंने बताया कि जो हमारा सेल वॉल है वो प्लांट सेल के सेल मेम्ब्रेन के बाद एक लेयर है, उसी को हम क्या बोलते हैं? और सेल वॉल बोलते हैं। तो देखिए अब हम देख लेते हैं कि सेल वॉल क्या करते हैं। तो देखिए सेल वॉल गिव शेप एंड सपोर्ट टू द प्लांट। तो देखिए बच्चों प्लांट का कैसा शेप होना चाहिए और किस तरह उसका शेप होना चाहिए वो किसके कारण डिसाइड हो पाता है। तो वो बच्चों हमारा सेल वॉल डिसाइड करता है। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। चलिए बच्चों अब हम देख लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। तो देखिए बच्चों क्लोरोप्लास्ट क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए बच्चों क्लोरोप्लास्ट इज ए ग्रीन कलर्ड ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्मा और प्लांट्स है। तो देखिए बच्चों मैंने आपको बताया कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी हमारे किस में पाया जाता है? वो भी हमारा सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। अब ये क्यों पाया जाता है मैं जस्ट थोड़ा देर बाद आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए बच्चों ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है? ये प्लांट सेल है और प्लांट सेल के साइटोप्लाज्मा में एक ग्रीन कलर का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों ग्रीन कलर का आप जो देख रहे हैं ये क्या है? ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों ये हमारा क्या है? ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट हमारा कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट हमारा बच्चों साइटोप्लाज्मा में पाया जाता है और ये क्या रहता है? ये एक ग्रीन कलर का मटेरियल रहता है। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं कि हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है वो उसका जो फंक्शन है वो क्या फंक्शन है। तो देखिए बच्चों हमारा जो प्लांट का फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए बच्चों, फोटोसिंथेसिस होता क्या है? तो देखिए बच्चों, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट अपना फूड बनाता है। यानी कि द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट मेक फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो देखिए बच्चों, जो भी फोटोसिंथेसिस हमारा होता है वो प्लांट का फोटोसिंथेसिस कहाँ हो पाता है? तो वो बच्चों हमारा फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में ही हो पाता है। तो देखो बच्चों, ये जो क्लोरोप्लास्ट है बच्चों, ये जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ वैसा प्लेस पे पाया जाता है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस हो। फोटोसिंथेसिस जहाँ पे टेक प्लेस हो। यानी कि अगर आप बोलिएगा कि जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है वो रूट में पाया जाता होगा, प्लांट के रूट में तो नहीं। क्लोरोप्लास्ट हमारा बच्चों रूट में नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो बच्चों हमारा जो फोटोसिंथेटिक है वो प्लांट में कहाँ होता है? तो वो बच्चों लीफ में होता है। लीफ में ही फोटोसिंथेटिक टेक प्लेस होता है। तो देखिए रूट में तो हमारा फोटोसिंथेटिक टेक प्लेस होता ही नहीं। तो इसीलिए हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या है? वो हमारा रूट में नहीं पाया जाता है। तो देखिए अब है बच्चों क्लोरोप्लास्ट इज ग्रीन बिकॉज़ इट कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो देखिए बच्चों, अब आप पूछिएगा कि ये जो हमारा क्लोरोफिल होता क्या है? तो देखिए बच्चों, हम हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक ग्रीन पिगमेंट कंटेन करता है जिसको हम क्या बोलते हैं? तो बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं और क्लोरोफिल क्या करता है? तो देखिए हमारा जो प्लांट का लीफ होता है वो ग्रीन कलर का रहता है। तो वो ग्रीन कलर का क्यों रहता है? तो वो इसी के कारण रहता है क्योंकि हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक ग्रीन पिगमेंट कर कंटेन करता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। यानी कि हमारा जो प्लांट का जो लीफ होता है या कोई भी जो चीज़ जो ग्रीन रहता है वो ग्रीन इसीलिए हो पाता है क्योंकि हमारा जो प्लांट है वो क्लोरोफिल कंटेन करता है। तो अब हम सिमिलरिटीज बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए बच्चों अब हम देख लेते हैं कि प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो दोनों में क्या क्या सिमिलर पाया जाता है। तो देखिए बच्चों प्लांट सेल एंड एनिमल सेल हैव सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन। तो देखिए बच्चों ये जो हमारा है सेल मेम्ब्रेन वो प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। लेकिन बच्चों हमारा जो प्लांट सेल होता है उसमें एक और मेम्ब्रेन पाया जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बच्चों हम सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्लांट एंड एनिमल सेल हैव साइटोप्लाज्मा। तो देखिए बच्चों चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल है दोनों में क्या पाया जाता है? दोनों में साइटोप्लाज्मा पाया जाता है। अब देखिए तीसरा पॉइंट है हमारा प्लांट एंड एनिमल सेल है न्यूक्लियस। तो देखिए बच्चों हमारा जो चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल है दोनों में न्यूक्लियस पाया जाता है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे है तीसरा पॉइंट हमारा चौथा
सॉरी ये चेंज हो गया। तो देखिए प्लांट एंड एनिमल सेल हैव न्यूक्लियस मेंबर। तो देखिए बच्चों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? तो देखिए मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर इमेज बना के दिखा रहा हूँ। तो देखिए बच्चों ये हमारा न्यूक्लियस है, ये जो बीच वाला पार्ट दे रहा है ये क्या है? ये हमारा न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस को जो कवर एक लेयर कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसको मैं यहाँ पे अभी एनएम से डिनोट कर रहा हूँ। तो देखिए प्लांट एंड एनिमल सब है माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए बच्चों हमारा जो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल है दोनों जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। और मैं आपको फिर से बता देता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क क्या रहता है। तो देखिए बच्चों जो भी सेल में हमारा जो खाना बनता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? चाहे वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल को फूड प्रोवाइड करता है। तो चलिए देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो देखिए बच्चों कोई-कोई ऐसे ऑर्गेनेल है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्लांट सेल में पाया जाता है। तो उसी को अब हम देखते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे पहला पॉइंट है हमारा अ प्लांट सेल हैव सेल वॉल अराउंड इट। तो देखिए बच्चों हमारा जो प्लांट सेल है वो सेल वॉल कंटेन करता है। तो सेल वॉल क्या होता है? तो देखिए बच्चों सेल मेम्ब्रेन के बाद एक और लेयर रहता है प्लांट सेल में, उसी को हम बोलते हैं क्या? उसी को हम सेल वॉल बोलते हैं। वहीं पे हमारा एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। यानी कि एन एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल। तो देखिए अगला पॉइंट है हमारा प्लांट सेल हैव क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए बच्चों प्लांट सेल हैव क्लोरोप्लास्ट। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? तो देखिए बच्चों क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट जो है हमारा कोई भी प्लांट को ग्रीन कलर देता है, ग्रीन कलर देता है। और ये ग्रीन कलर क्यों देता है? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के पास एक ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल। तो देखिए क्लोरोफिल जो है हमारा बच्चों वो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। तो देखो बच्चों, आप कभी कोई भी आदमी को देखें जिसका जो कलर है, उसका कलर हरा हो? नहीं, क्योंकि जो एनिमल सेल है उसमें क्लोरोप्लास्ट है ही नहीं और जब क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो क्लोरोफिल भी नहीं होगा। और क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल जो भी प्लांट के लीफ है उसको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। अब देखिए अगला पॉइंट है हमारा अ प्लांट सेल हैव लार्ज वैक्यूल। तो देखिए बच्चों हमारा जो प्लांट सेल है उसके पास बहुत ही ज़्यादा लार्ज वैक्यूल्स रहता है। वहीं पे जो हमारा एनिमल सेल है उसमें नहीं रहता है। तो चलिए बच्चों अब हम पढ़ लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो देखिए बच्चों अब हम जान लेते हैं कि ये जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है वो होता क्या है। तो देखिए द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड इट इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। तो देखिए मैं यहाँ पे प्रोकैरियोटिक एग्जांपल बना के दिखा रहा हूँ। तो देखिए मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है। तो देखिए बच्चों बैक्टीरिया क्या है? तो बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस होगा ही। तो देखिए ये हमारा बैक्टीरिया का न्यूक्लियस है। लेकिन बैक्टीरिया के न्यूक्लियस में बच्चों हमारा न्यूक्लियस को कवर करने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होना चाहिए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो देखिए बच्चों ये जो हमारा बैक्टीरिया है इसमें न्यूक्लियस को कवर करने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ऐसे ऑर्गेनीज को हम क्या बोलते हैं? तो ऐसे ऑर्गेनीज को बच्चों हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। तो देखिए ऑल ऑल द प्रोकैरियोटिक आर सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो देखिए बच्चों मैक्सिमम जो हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? तो वो हमारा बच्चों प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल। तो देखिए बैक्टीरिया हमारा हो गया और ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, वो हमारा क्या है बच्चों? तो वो हमारा क्या है? वो हमारा प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक मतलब कि इनके पास न्यूक्लियस होगा लेकिन न्यूक्लियस को कवर करने के लिए जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है, वो इनके पास नहीं होगा। तो चलिए बच्चों अब हम देख लेते हैं कि यूकैरियोटिक क्या होता है? यूकैरियोटिक तो देखिए द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड यूकैरियोटिक। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल एक पिक्चर बना के आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए बच्चों मान लीजिए ये हमारा एक अमोबा का सेल है। तो देखिए ये एक क्या है? तो देखिए इसके पास भी क्या है? इसके पास भी क्या है? न्यूक्लियस। और इसको न्यूक्लियस को कवर करने के लिए क्या है? इसको न्यूक्लियस को कवर कर लेने के लिए एक है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये हमारा क्या है बच्चों? अमीबा जो है हमारा वो क्या है? यूकैरियोटिक हो गया। अमीबा जो है हमारा यूकैरियोटिक हो गया। क्यों? क्योंकि इसके पास सेल मेम्ब्रेन सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। पढ़ लेते हैं वेराइटी इन सेल नंबर। तो देखिए बच्चों मैं आपको बता दूं कि बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ वो एक ही सेल से बना है। वहीं पे बहुत सारे ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एक से ज़्यादा सेल से बने हैं। तो देखिए इसी पे हम मतलब कि सेल के नंबर पे हम जो ऑर्गेनिज्म है उनको दो भाग में डिवाइड किए हैं, दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। तो पहला है बच्चों हमारा यूनिसेलुलर और दूसरा है हमारा मल्टी सेलुलर। तो देखिए अब हम देख लेते हैं कि बच्चों हमारा जो यूनिसेलुलर होता है वो
क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो देखिए बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले ये यूनिसेलुलर कैसा वर्ड है, कि किस तरह ये यूनिसेलुलर बना है। तो देखिए बच्चों, हमारा जो यूनिसेलुलर है वो 2 वर्ड से बना है, यूनिसेलुलर। तो देखिए, ये जो है बच्चों वो 2 वर्ड से बना है, यूनि प्लस सेलुलर। और देखिए बच्चों, यूनि का मतलब क्या हुआ, यूनि का मतलब होता है बच्चों 1, और सेलुलर का मतलब होता है सेल। तो देखिए, ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एक ही सेल से बना हो, यानी कि मेड ऑफ ओनली वन सेल, ओनली वन सेल। वहीं पे बच्चों कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो एक से ज्यादा सेल से बने हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, तो बच्चों उनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर। तो देखिए बच्चों, मल्टी सेलुलर हमारा 2 वर्ड से बना है, पहला है हमारा मल्टी और दूसरा है हमारा सेलुलर। तो देखिए बच्चों, मल्टी का मतलब क्या होता है, मेनी, और वहीं पे सेलुलर सेलुलर का मतलब क्या होता है, सेलुलर। तो देखिए, ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है वो मेड ऑफ मेनी सेल, मतलब कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा यानी कि मेनी सेल से बना है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो बच्चों उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो होता क्या है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा ऑर्गेनिज्म विच आर मेड ऑफ ओनली वन सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वैसा ऑर्गेनिज्म है जो एक ही सेल से बना हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बच्चों हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारा क्या होता है। तो देखिए, पहला है हमारा अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। ये तीनों बच्चों एक ही सेल से बना हुआ है, मतलब कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ एक सेल से ही बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अमीबा, मैंने यहाँ पे एक इमेज आपको रखा है। तो ये जो बच्चों हमारा अमीबा है वो क्या है, वो एक ही सेल से बना हुआ है। अब चलिए, अब हम यूनिसेलुलर के ऑर्गेनिज्म के जो भी फंक्शन है उसको देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल नेसेसरी फंक्शन विद द हेल्प ऑफ ओनली वन सेल। तो देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं कि हम लोग क्या है, हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो हम लोगों का जो भी वर्क होता है बच्चों, वो हम अलग अलग सेल की मदद से करते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर हम लोगों को सांस लेना है, तो देखिए बच्चों, हम हमारा जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अलग अलग सेल से बना है। वहीं पे हमारा जो ब्लड सेल है वो भी अलग सेल से बना हुआ है, और जो भी हमारा सिस्टम है वो अलग अलग सेल से बना हुआ है। लेकिन यूनिसेलुलर क्या है, यूनिसेलुलर मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से बना हुआ है, मतलब कि इसका जो भी एक्टिविटी होगा वो एक सेल ही काम करेगा, मतलब कि वो अपने आप में एक सेल से ही कोई भी चीज कर पाएगा। तो देखिए, अब हम आगे का पॉइंट देखते हैं। तो देखिए बच्चों, ऑल द बेसिक फंक्शन लाइक टेकिंग फूड, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, मूवमेंट, रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड रिप्रोडक्शन। तो देखिए बच्चों, ये जो भी हमारा जो डे टू डे लाइफ फंक्शन है वो हम लोग अलग अलग सिस्टम के मदद से करते हैं। वहीं पे जो यूनिसेलुलर है वो एक ही सेल की सहायता से ये जो भी वर्क है वो कर पाता है। तो चलिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं कि हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो देखिए बच्चों, हमारा है मल्टी सेलुलर। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि मल्टी सेलुलर हमारा 2 वर्ड से बना है। मल्टी का मतलब क्या होता है, मेनी, और सेलुलर का मतलब होता है सेल। तो देखिए, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो मेनी सेल से बना हो उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे है हमारा द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड ऑफ मेनी सेल इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देख लेते हैं बच्चों कि हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल क्या है। तो देखिए बच्चों, ह्यूमन बींग्स और ट्रीज। तो देखिए बच्चों, जो भी ह्यूमन बींग्स हो, चाहे हम हो या आप हो या कोई भी आदमी है, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्यों? क्योंकि वो एक से ज्यादा सेल से बना हुआ है। और हमारा जो भी प्लांट है बच्चों, वो हमारा क्या है, वो हमारा मल्टी सेलुलर है। क्यों? क्योंकि वो एक से ज़्यादा सेल से बना हुआ है, यानी कि दे आर मेड ऑफ मेनी सेल। तो देखिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं कि सेल का शेप एंड साइज। तो देखिए, शेप ऑफ सेल। तो देखिए बच्चों, सेल जो है हमारा वो डिफरेंट साइज और शेप में पाया जाता है। तो देखिए बच्चों, ये जो इमेज आप देख सकते हैं, ये जो रेड वाला है, ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा ब्लड सेल होता है, ब्लड सेल। और यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हमारा ब्लड सेल है वो किस शेप में है, तो वो बच्चों हमारा स्फेरिकल शेप में। वहीं पे ये जो आप देख सकते हैं इमेज, ये हमारा है बच्चों मसल सेल। और ये जो हमारा मसल सेल कैसा है, ये मसल सेल बच्चों हमारा लंबा है। और यहीं पे ये जो हमारा देख रहे हैं बच्चों, ये है हमारा नर्व सेल। नर्व सेल, और नर्व सेल क्या होता है, तो देखिए बच्चों, हमारा जो भी नर्वस सिस्टम है वो हमारा नर्व सेल से ही बना है। तो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नर्व सेल ना तो स्फेरिकल है, ना ही राउंड है, और ना ही लॉन्गिट्यूडिनल है। मतलब कि हमारा जो नर्व सेल है बच्चों, वो क्या है, वो हमारा ब्रांच्ड शेप से है, मतलब कि ब्रांच्ड शेप में है। तो यहाँ पे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बेसिकली जो भी हमारा सेल है उसका जो शेप है और साइज है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज का होता है। तो चलिए अब हम बच्चों आगे देखते हैं। कुछ एनिमल सेल को जान लेते हैं और कुछ प्लांट सेल, और उसका हम फंक्शन जान लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला है हमारा नर्व सेल। तो देखिए बच्चों, नर्व सेल क्या करता है, तो देखिए नर्व सेल कोई भी मैसेज अगर
हमें अपने ब्रेन को पहुँचाना है, तो उसका काम कौन करता है? तो वो बच्चों हमारा नर्व सेल के द्वारा ही किया जाता है। अब देखिए बच्चों, हम हमारा जो मसल सेल है, वो क्या मसल से रिलेटेड जो भी फंक्शन होता है, वो हमारा मसल सेल ही किया जाता है। अब देखिए बच्चों, अब है हमारा एपिथेलियल सेल। तो देखिए एपिथेलियल सेल होता क्या है? तो देखिए बच्चों, हमारा जो स्किन है, वो हमारा क्या है? वो भी हमारा एक प्रकार का एपिथेलियल सेल है। जो भी मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज़्म का जो अपर लेयर होता है, वो हमारा क्या होता है? वो हमारा एपिथेलियल सेल होता है। तो देखिए अगला है बच्चों हमारा रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल। तो देखिए बच्चों, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल क्या होता है? देखिए, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखिए, मान लीजिए ये हमारा ब्लड है। तो हमारा जो ब्लड है बच्चों, वो आरबीसी से बना हुआ है और डब्ल्यूबीसी से बना हुआ है। तो देखिए बच्चों, ये डब्ल्यूबीसी क्या कहता है? तो देखिए बच्चों, अगर हमारे शरीर में, बॉडी में अगर कोई भी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म घुसता है, यानी कि इंटर करता है, तो उसे फाइट करने का काम कौन करता है? तो बच्चों, वो हमारा डब्ल्यूबीसी करता है। अब देखिए बच्चों, अब है हमारा बोन सेल। तो देखिए, बोन सेल हम हमारा कहाँ पाया जाता है? बोन में पाया जाता है। वहीं पे कार्टिलेज सेल भी हमारा कार्टिलेज में पाया जाता है। तो चलिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं ये प्लांट सेल क्या-क्या होते हैं। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे इसको इरेज़ कर देता हूँ। तो देखिए, प्लांट सेल है मतलब पहला है बच्चों हमारा एपिडर्मल। तो देखिए, एपिडर्मल क्या होता है? तो देखिए बच्चों, जो भी प्लांट मतलब कि हमारा होता है, उसका जो अपर लेयर होता है, अपर लेयर मैं लिख देता हूँ, अपर लेयर। तो वो जो बच्चों हमारा अपर लेयर है, वो किससे बना हुआ रहता है? तो वो बच्चों हमारा एपिडर्मस सेल से बना हुआ रहता है। दूसरा है बच्चों हमारा जाइलम, फिर है हमारा फोटोसिंथेटिक सेल। तो देखिए बच्चों, ये जो भी है, ये प्लांट सेल है। फोटोसिंथेटिक सेल ऐसा सेल है, जहाँ पे हमारा फोटोसिंथेटिक टेक प्लेस होता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अब हम देख लेते हैं सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है और सबसे बिगेस्ट सेल क्या होता है। तो देखिए बच्चों, माइकोप्लाज़्मा जो है हमारा, वो क्या है? वो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट सेल है और ये क्या है? ये एक बैक्टीरिया है। ये एक बैक्टीरिया का सेल है और वहीं पे ये जो ओस्टरीज सेल है, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। ये जो आप ओस्टरीज देख रहे हैं और इसका जो एग है, ओस्टरीज का एग, ये क्या है बच्चों? ये है हमारा बिगेस्ट सेल, मतलब कि सबसे बड़ा सेल। तो चलिए बच्चों, अब हम कुछ एनिमल सेल को जान लेते हैं और कुछ प्लांट सेल और उसका हम फंक्शन जान लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला है हमारा नर्व सेल। तो देखिए बच्चों, नर्व सेल क्या करता है? तो देखिए, नर्व सेल कोई भी मैसेज अगर हमें अपने ब्रेन को पहुँचाना है, तो उसका काम कौन करता है? तो वो बच्चों हमारा नर्व सेल के द्वारा ही किया जाता है। अब देखिए बच्चों, हम हमारा जो मसल सेल है, वो क्या मसल से रिलेटेड जो भी फंक्शन होता है, वो हमारा मसल सेल ही किया जाता है। अब देखिए बच्चों, अब है हमारा एपिथेलियल सेल। तो देखिए, एपिथेलियल सेल होता क्या है? तो देखिए बच्चों, हमारा जो स्किन है, वो हमारा क्या है? वो भी हमारा एक प्रकार का एपिथेलियल सेल है। जो भी मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज़्म का जो अपर लेयर होता है, वो हमारा क्या होता है? वो हमारा एपिथेलियल सेल होता है। तो देखिए, अगला है बच्चों हमारा रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल। तो देखिए बच्चों, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल क्या होता है? देखिए, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखिए, मान लीजिए ये हमारा ब्लड है। तो हमारा जो ब्लड है बच्चों, वो आरबीसी से बना हुआ है और डब्ल्यूबीसी से बना हुआ है। तो देखिए बच्चों, ये डब्ल्यूबीसी क्या कहता है? तो देखिए बच्चों, अगर हमारे शरीर में, बॉडी में अगर कोई भी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म घुसता है, यानी कि इंटर करता है, तो उसे फाइट करने का काम कौन करता है? तो बच्चों, वो हमारा डब्ल्यूबीसी करता है। अब देखिए बच्चों, अब है हमारा बोन सेल। तो देखिए, बोन सेल हम हमारा कहाँ पाया जाता है? बोन में पाया जाता है। वहीं पे कार्टिलेज सेल भी हमारा कार्टिलेज में पाया जाता है। तो चलिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं इन ये प्लांट सेल क्या-क्या होते हैं। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे इसको इरेज़ कर देता हूँ। तो देखिए, प्लांट सेल है मतलब पहला है बच्चों हमारा एपिडर्मल। तो देखिए, एपिडर्मल क्या होता है? तो देखिए बच्चों, जो भी प्लांट मतलब कि हमारा होता है, उसका जो अपर लेयर होता है, अपर लेयर मैं लिख देता हूँ, अपर लेयर। तो वो जो बच्चों हमारा अपर लेयर है, वो किससे बना हुआ रहता है? तो वो बच्चों हमारा एपिडर्मस सेल से बना हुआ रहता है। दूसरा है बच्चों हमारा जाइलम, फिर है हमारा फोटोसिंथेटिक सेल। तो देखिए बच्चों, ये जो भी है, ये प्लांट सेल है। फोटोसिंथेटिक सेल ऐसा सेल है, जहाँ पे हमारा फोटोसिंथेटिक टेक प्लेस होता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अब हम देख लेते हैं सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है और सबसे बिगेस्ट सेल क्या होता है। तो देखिए बच्चों, माइकोप्लाज्मा जो है हमारा, वो क्या है? वो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट सेल है और ये क्या है? ये एक बैक्टीरिया है। ये एक बैक्टीरिया का सेल है और वहीं पे ये जो ओस्टरीज सेल है, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ।
ये जो आप ओस्ट्रिच देख रहे हैं और इसका जो एग है, ओस्ट्रिच का एग, ये क्या है बच्चों? ये है हमारा बिगेस्ट सेल, मतलब कि सबसे बड़ा सेल। तो चलिए, तो अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको अब हम कर चलिए लेते हैं। बच्चों, अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि द ऑर्गेनेल्स विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर ऑल एक्टिविटी ऑफ अ सेल। तो देखिए बच्चों, जो भी सेल का एक्टिविटी होता है उसके लिए एनर्जी कौन सा ऑर्गेनेल प्रोवाइड करता है? तो वो बच्चों हमारा क्या हो गया, वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल भी हम उसको बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी वर्क करने के लिए पावर होता है, एनर्जी होता है, वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया ही देता है। अब देखिए बच्चों, अब है हमारा अगला क्वेश्चन है कि इन अ लिविंग सेल क्रोमेटिन इज प्रेजेंट इन। तो देखिए बच्चों, ये हमारा न्यूक्लियस में पाया जाता है। अब देखिए बच्चों, अब है हमारा अगला क्वेश्चन, द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विच वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन। तो देखिए बच्चों, जब बहुत सारे सेल मिलके एक पार्टिकुलर वर्क को करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो बच्चों हमारा उसको हम टिश्यू बोलते हैं। अब देखिए बच्चों, अगला हमारा पॉइंट है द पार्ट ऑफ सेल विच प्ले रोल इन इनहेरिटेंस। तो देखिए बच्चों, इनहेरिटेंस क्या होता है? तो देखिए बच्चों, जो भी कैरेक्टर हमें अपने माता पिता से मिला है, यानी कि अपने पेरेंट्स से मिला है, उसी को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो वो बच्चों हमारा किसमें रहता है? तो वो बच्चों हमारा न्यूक्लियस में रहता है, न्यूक्लियस में। तो देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो देखिए बच्चों, यूनिसेलुलर मतलब क्या होगा? यूनिसेलुलर मतलब कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बना हुआ हो। तो इसमें से हमको बताना है कि कौन नहीं है। तो देखिए बच्चों, हमारा अमीबा भी एक सेल से बना हुआ है, ईस्ट भी है और राइजोबियम भी है। लेकिन ये जो हम हमारा बच्चों प्लांट है, ये क्या है? ये हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर। तो चलिए, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग सेल ऑर्गेनेल इज नॉट फाउंड इन द रूट ऑफ प्लांट सेल। तो देखिए बच्चों, प्लांट सेल में कौन सा ऑर्गेनेल है वो नहीं पाया जाता है, ये यानी कि रूट में नहीं पाया जाता है। तो देखिए बच्चों, ये जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है बच्चों, ये हमारा रूट में नहीं पाया जाता है। अब हम मैं बता देता हूँ शॉर्ट नोट्स कि ये क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। तो देखिए बच्चों, प्लांट में जहाँ भी फोटोसिंथेटिक होता है बच्चों, वो हमारा क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। और क्लोरोप्लास्ट बच्चों हमारा ग्रीन कलर का होता है। तो देखिए बच्चों, प्लांट में हमारा जो फूड कहाँ बनता है? तो बच्चों, फूड हमारा लीफ में बनता है। तो ये जो बच्चों है हमारा, वो लीफ में ही पाया जाता है। और ये रूट सेल में इसीलिए नहीं पाया जाता है क्योंकि रूट सेल में बच्चों हमारा फूड नहीं बनता है, यानी कि फोटोसिंथेटिक रूट सेल में टेक प्लेस नहीं होता है। अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा, हु डिस्कवर सेल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसका आंसर है बच्चों रॉबर्ट हुक। अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ सेल। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? वो हमारा जो भी सेल का जो भी एक्टिविटी हो रहा है उसको कंट्रोल करता है। मतलब कि न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस आपके स्कूल का प्रिंसिपल है। जस्ट फॉर इसको एग्जांपल आप समझिएगा, वो आपके स्कूल का प्रिंसिपल है, जो स्कूल में क्या हो रहा है उसको कंट्रोल करता है। उसी प्रकार जो हमारा न्यूक्लियस है वो क्या करता है? वो सेल में कुछ भी हो रहा है उसको कंट्रोल करता है। तो चलिए, अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट मूवमेंट। तो देखो बच्चों, अगर मान लीजिए एक हमारा सेल है, यहाँ पे मैं इमेज बना के दिखा रहा हूँ। अगर इसमें क्या आना चाहिए और क्या इससे निकलना चाहिए, उसको कौन कंट्रोल करता है? तो बच्चों, उसको हमारा सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है। और इसको बच्चों हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अब देखिए बच्चों, अब हम आगे देख लेते हैं, द पार्ट विच आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। तो देखिए बच्चों, तो ये जो हमारा क्लोरोप्लास्ट हो गया बच्चों और सेल वॉल हो गया, ये हमारा एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? डी, यानी कि ए भी है और बी भी है। तो चलिए, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग आर प्रोकैरियोटिक सेल। तो देखिए बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल हमारा कौन सा है? तो देखिए, ब्लू ग्रीन एल्गी भी है बच्चों हमारा और बैक्टीरिया भी है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, यानी कि बोथ ए एंड बी। तो चलिए बच्चों, अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लांट। तो देखिए बच्चों, ग्रीन पिगमेंट हमारा कहाँ पाया जाता है? तो बच्चों, वो हमारा क्लोरोफिल जो है बच्चों हमारा, वो क्या है? वो ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट। तो चलिए बच्चों, अब आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि बच्चों लास्ट बार कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर आपका कोई दोस्त तैयारी कर रहा है तो आप उससे भी यह वीडियो शेयर कीजिए।